मृत चिंकारा हिरणों के शिकारियों को नहीं पकड़ने के कारण गतिरोध दूसरे दिन जारी रहा। रात भर वन्य प्रेमी लोग भजन कर जताया विरोध। राठौर सहित कई जने पहुंचे मौका स्थल पर। अभी ये जो हिरणों का ये मामला हुआ है, लगातार इस समाज का दूसरे दिन धरना है। उस संबंध में अभी तक आपका क्या कहना है और क्या व्यू आ रहे हैं? मेरा आपके मीडिया माध्यम से यही प्रशासन से निवेदन है कि हमारे इधर ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है, वो जो हमारे प्रशासन और हम सब के लिए, जनता के लिए शर्मनाक बात है। आज वन्य जीव बहुत ही कम होते जा रहे हैं, उसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है और लोगों ने इसका शिकार करके मीट बेचने का धंधा कर लिया है। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें हैं उन लोगों को भी पूछा जाए ताकि उनको सप्लाई करने वाले कौन और उनके विरोध भी कार्रवाई हो। मीट की दुकान हो चाहे कोई भी प्रभावशाली आदमी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले लीलसर में भी हुआ, धुरिमने में भी हुआ, मगर वहाँ से मुलजिम पकड़ लिए जरूर, मगर उसके बाद मुलजिम की तह तक नहीं गए। कुछ मुलजिमान अभी भी पकड़े नहीं जा सके हैं। ऐसे में लोगों में भारी असंतोष है और विशेषकर विश्नोई समाज को भी धन्यवाद है कि वो वन्य जीव की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं। हम पूरी पब्लिक, जैसे मैं जिला परिषद सदस्य भी हूँ, हम भी चाहते हैं कि हमारे इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो अपराधी है वे बच नहीं सके और वन्य जीव जहाँ भी है उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन कदम उठाए और जो भी इसके पीछे जिसका भी हाथ है उनको तुरंत गिरफ्तारी करे। इस जनता का आक्रोश है, अगर गिरफ्तार नहीं किए गए तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पूरी जनता इस आंदोलन में साथ रहेगी, यही मेरा कहना। सर, लोगों का आरोप है कि यहाँ के वन विभाग के अधिकारी है जो मौके पर रहते नहीं है, वो ध्यान नहीं देते हैं। वन विभाग के कुछ कर्मचारी कम है, किसी अधिकारी या पुलिस पर भी हम किसी तरह का कोई आरोप आक्षेप नहीं लगा रहे, मगर ये जनता का को भी जागरूक होना पड़ेगा इस मामले में। हर जगह पुलिस और वन विभाग कोई प्रोटेक्शन करे ऐसी बात नहीं है। उनको इत्तला देनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि वो आदमी अपराधी है, उनको ये नहीं पकड़े तो अपन इनको दोषारोपण कर सकते हैं। मगर मेरा ये निवेदन है कि हम जितने भी ढाणिया में रह रहे हैं हम भी तो चौकीदारी करें। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पास में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी पैसे है, वो अपने घर की सुरक्षा के लिए भी सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए और जिनके रोड पर जिनका व्यवसाय है उन सबको भी सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं उस कैमरा में कैद हो जाए और अपराधी तक जल्दी से पहुंच सकते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहनलाल बिश्नोई कड़वासरा आरवा सांचौर। मैं श्री जम्बेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और 2012 से इस संस्था में काम कर रहे हैं। आगोर मामले को लेकर क्या अपडेट है और किस तरह का यहाँ पर धरना पड़ता है? आगोर मामले को लेकर के कल दिन को 4 बजे हमें सूचना मिली और हमारी टीम के कुछ व्यक्ति हम यहाँ आए और बहुत ही गंभीर मामला है कि इस मूक प्राणियों को इस तरह एक अनाज की गांठड़ी बांधे उस तरह उस दोनों प्राणियों को गांठ बांध करके डबल कट्टों में यहाँ के स्थानीय लोगों को मिला। उन्होंने प्रशासन को सूचना दी तो कुछ देर सवेर प्रशासन के लोग भी आए और यहाँ भी मौजूद है। तो हमारी तो यही मांग है कि जो ये बार बार बाड़मेर जिले के अंदर मैं 2018 से बात करता हूँ तो ये 7वीं घटना है इस तरह की, इस तरह गांठड़ी की 7वीं घटना है। सबसे पहले हाथी तला में एक घटना हुई थी, उसके बाद में नीमला थूमला भाटगा वहाँ हुई थी, उसके बाद में एक मांगता में हुई थी और बारासन में और पूर्व में भी लीलसर में हुई थी। तो वहाँ मौके पर 13 हिरण मिले। इस तरह ये कल 2 हिरण मिले। ये बहुत ही सोचने योग्य विषय है और विभाग के लोगों को तो ये बहुत ही अति सोचने योग्य विषय है कि हमारे बाड़मेर में बार बार ये घटनाएं हो रही है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला जा रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी होटलें हैं, बाहर के विदेशी लोग भी बहुत सारे रहते हैं और वो हिरणों का मांस हमें लग रहा है, हमें संदिग्ध है कि वो हिरणों का मांस पसंद कर रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोग अपने लालच के चक्कर में ऐसे बहुत बड़ा गिरोह है और वो गिरोह उनकी टीम ये काम कर रही इन मूक प्राणियों को मार मार के। लेकिन पिछली बार भी 14 शिकारियों को पकड़े थे और लास्ट में
कुछ संदिग्ध मामला रह गया था। कई होटलों को जो मांग थी पर्यावरण प्रेमियों की, वो मांग पूरी नहीं की गई। और अब की बार हम तय तक जाएंगे जब तक एक तो इस ये जो किरानों की तरह जगह जगह अंडे, मटन, मच्छी और ये मुर्गा वगैरह लेकर के बैठे हैं, इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है वो हमें कोई पता नहीं है। लेकिन हमारे को लग रहा है कि ये ऐसा कारखाना कब तक चलेगा और इस मूक प्राणियों को न्याय कब मिलेगा, यही हमारी मांग है। जब तक तय तक और हम इस धरने को, ये जो मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे और ये माल कहाँ सप्लाई होएंगे, उस होटल के मालिक तक ये नहीं जाएंगे, तब तक ये धरना हम नहीं तोड़ेंगे। और अभी तक कोई आला अधिकारी ऊपर से, मैडम को भी कल बात किया है, यहाँ सविता दैया करके है, कोई डीओ साहब है, वो भी अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। हमारे उनकी पहली तो मांग है कि अभी तक मामला कहाँ पहुंचा है और कितने शिकारियों को पकड़ा है और क्या क्या मामला है। ये संदिग्ध पकड़े, ये कोई विशेष बात नहीं है। इसको ये गोल मतोल करके और पर्यावरण प्रेमियों को उठाने के बाद इनको छोड़ देते। ये कई बार घटनाएं हुई है, तो अब हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, यही हमारी मांग है। डीएफओ मैडम से आपकी बात हुई क्या? डीएफओ मैडम से कोई फोन से कोई बातचीत हुई? यहाँ स्थानीय लोगों से डीएफओ मैडम से बात हुई और ये एससीएफ साहब वगैरह, पुलिस डिप्टी साहब, ये स्टाफ आए हैं, लेकिन अभी तक क्या मामला है वो कह रहे 8-10 लोगों को पकड़े हैं। वो किस तरह पकड़े हैं, वो डिटेन हुए नहीं हुए, मुलजिम के श्रेणी में है कि नहीं है, वो अभी तक हमें कोई प्रमाणित सूचना नहीं है। पहुँच गए और उसके जस्ट बाद जैसे मेरे को सूचना मिली तो मैं भी जो हम मौके पर जो है 1 घंटे के अंदर यहाँ पर मौके पे शाम को पहुँच गया था। और कल से शाम से लेकर के मैं यहाँ पर भी मौका स्थल पर ही हूँ। और हमारे फॉरेस्ट की तरफ से और पुलिस की टीम से, दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ में हम लोग पूरा सर्च अभियान हमारा चल रहा है। हमारे जो है चौहटन रेंज की और धोरीमना रेंज की 2 टीमें हैं, वो पूरे फील्ड के अंदर जो भी मुलजिम है उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हमें अभी तक 10 मुलजिम को यहाँ पे हमने डिटेन किया है, उनके साथ में हमने जाँच की जा रही है और जल्द ही इसके बारे में जो भी पूरी डिटेल उनके लेकर के खुलासा किया जाएगा। जो भी मुलजिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। एक सर, जो पिछले 9 महीने पहले लीलसर में ऐसी घटना हुई थी, उसमें जो यहाँ के इस मांस, चिकारा के मांस को यहाँ की जो दुकानें हैं अवैध मीट की, उस पर कितनी निगरानी की गई है और पहले हुई उस पर क्या कार्रवाई हुई थी? और मीट की दुकानों पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? मीट की दुकानों की अगर मैं आपको बताता हूँ तो वन विभाग के अंतर्गत तो हमारा काम है कि फील्ड के अंदर जितने भी वन्य जीव है उनकी सुरक्षा करना। उनके लिए हम लोग हमारे मौके पे हमारे जो भी फॉरेस्ट का फील्ड स्टाफ है मौके पे जाता है और उसका मौका मुआयना करता है। और इसके साथ में अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि दुकानों के बारे में ऐसा वन विभाग के लिए ऐसा कोई दबिश देने का या वो पुलिस के अंदर आता है तो हमारा इसमें नहीं है। लेकिन हम लोग मौके पे जाकर के हमारा पूरा फील्ड स्टाफ जो है इसकी निगरानी करता है। सर, आप कह रहे हो मौके पर जाना है, चौटन यहाँ से दूर नहीं है? चौटन में अपनी टीम बैठती है? जी बिल्कुल। और मतलब बार बार चौटन के नज़दीक ऐसी घटना है और ये क्या? मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि चौहटन के अंदर जो है मेरे को पिछले 4-5 साल में अभी घटना सुनने में आई है और उसके बाद भी हमारी मौके पर टीम है तुरंत पहुंच गई है। 4-5 साल नहीं सर, कुछ महीने पहले लीलसर में हुआ था। लीलसर दूर नहीं है यहाँ से? जी लीलसर चौटन के अंदर पड़ता है। इस घटना की सूचना मिली, उसके बाद भी पोस्ट यहाँ अधिकारी 5 घंटे लेट आए। यहाँ की ग्रामीण आरोप है कि 5 घंटे लेट यहाँ रहते नहीं है वो अधिकारी, होते हुए 5 घंटे लेट आने का कारण क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अधिकारी जो है सूचना मिलने के अधीन ही 1 घंटे के अंदर आए थे, लेकिन इन्होंने सूचना हो सकता है लेट दी हो, लेकिन जब इन्होंने सूचना दी है तो हमारे 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे मौजूद थे। 3 घंटे तक यहाँ की मीडिया यहाँ खड़ी थी, 3 घंटे तक तो आपका कोई अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं था? जी अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक मेरे को अभी तक जहाँ तक मुझे सूचना मिली है तो वहाँ पे मौके पे अधिकारी आए हुए हैं। और अभी मैं 10 लोगों को डिटेन किया, उसको किस तरह की पूछताछ है, क्या उनके बारे में हर एंगल से हम पूछताछ कर रहे हैं और उनकी कड़ी से कड़ी मिला करके जो भी एक विक्टिम को दूसरे के सामने बिठा करके हम बयान भी ले रहे हैं। और इनके कॉन्टैक्ट में अगर कोई भी मुलजिम है या कोई अगर इनके कोई यार मित्र वगैरह अगर इसके अंदर लिप्त है तो उसके बारे में भी हम जानकारी जुटा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खोजबीन कर करके हम इसको जल्द ही। सर, ये बिश्नोई समाज जो वन्य जीव प्रेमी है वो खुद कह रहे हैं कि मतलब हमने कभी अधिकारियों इनको देखा नहीं है। जी, चौटन में रहते हुए उन्होंने देखा नहीं, मतलब आपसी ग्रामीणों से सामने एक ग्रामीणों का आरोप है कि इन्होंने हिरणों को करीब 20 हिरण जो कुछ लगे हुए जो पहुंचाई थे यहाँ पे, वो हिरण खा गए। कौन सी बोले? मतलब यहाँ घायल होते हैं हमारे घायल के लिए हमारे रेस्क्यू टीम है। रेस्क्यू नहीं होता? जी रेस्क्यू टीम है हमारी, वो नहीं बिल्कुल रेस्क्यू ये भी जा रहे हैं। और हमारे जब भी रेस्क्यू का कोई कॉल आता है, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है रेस्क्यू के लिए भी, जब भी आता है हम डायरेक्ट उसके अंदर मैसेज डालते हैं और तुरंत हमारी टीम वहाँ पे पहुँचती है और उसकी कार्रवाई करते हैं।